नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपका एग्ज़ाम होने वाला है हाईकोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी का एग्ज़ाम, जो कि बड़े एग्ज़ाम आप सभी के लिए दोस्तों लगातार आप तैयारी कर रहे हो। आज की क्लास में दोस्तों कुछ नई स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा, कैसे आज से अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने आज तक तैयारी नहीं की है, फॉर्म उसने भर रखा है, थोड़ी बहुत तैयारी की है, वो अब तैयारी शुरू करना चाहता है आज से ही, अगर एट प्रेजेंट आज से ही वो अगर तैयारी शुरू करता है तो कैसे इन दोनों एग्जाम को वो क्रैक कर सकता है। दोनों के फॉर्म भरे तो अच्छी बात है, अलग अलग जो भी है, कैसे इन दोनों एग्जाम को वो क्रैक कर सकता है अगर आज से तैयारी करे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में दोस्तों। और जो लगातार तैयारी करते आ रहे हैं और जो बंदे हमसे जुड़े हुए लगातार, उनके लिए दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। ये टाइम टेबल जो मैं बताऊंगा, ये स्ट्रेटजी जो मैं बताऊंगा, वो इसका यूज़ करके दोस्तों अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं, और बूस्ट कर सकते हैं, लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं, अपना सिलेक्शन श्योर दोस्तों कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों बढ़ते हैं फिर आगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके दोस्तों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमारा साथ बना रहा तो इस टारगेट को दोस्तों हम जरूर अचीव कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले समय की बात कर लेते हैं, टाइम की बात कर लेते हैं। देखो ग्रुप डी और एलडीसी दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को दोस्तों। एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट अभी तक दोस्तों कोई डिसाइड नहीं हुई है, एग्जाम डेट अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हमारे पास इस समय दोनों एग्जाम के लिए कितना समय है दोस्तों। अगर आज से गिने तो फरवरी के दोस्तों जो फेब के 15 डेज मान के चलते हैं, कितने डेज मान के चलते हैं कि 15 दिन तो ये हमारे पास, मार्च पूरा है हमारे पास, ठीक है, और यहां पर अप्रैल, ये अप्रैल भी दोस्तों हमारे पास पूरा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों फरवरी, मार्च, अप्रैल और यहां पर दोस्तों मई, ये भी दोस्तों हमारे पास पूरी ही अपने को मिलने वाली है। तो कुछ ये महीने हमारे पास रहेंगे दोस्तों तैयारी के लिए। हम मान के चलेंगे कि दोनों एग्जाम दोस्तों जून के मंथ में होने की पूरी संभावना है, यानी एलडीसी एग्जाम तो जून में नहीं होगा, लेकिन मैं मिनिमम टाइम लेके चलूंगा आप सभी के लिए, मिनिमम टाइम लेके चलूंगा यहां पर आप सभी के लिए कि हम मानते हैं कि एलडीसी ग्रुप डी के लिए हमारे पास समय सिर्फ मई तक का है, जून में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इन्हीं 3 महीनों में दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन एलडीसी का एग्जाम आगे होगा थोड़ा सा, लेकिन वो तो दोस्तों बोनस पॉइंट हो गया। हम मिनिमम टाइम लेके चलेंगे दोस्तों। अगर आप यहां पर देखिए तो 3 महीने से ज्यादा का समय दोस्तों हमें मिल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अगर जून के भी दोस्तों यहां 15 दिन हमें मिल जाते हैं, अगर इसके भी 15 डेज और मिल जाते हैं कि 15 डेज के बाद स्टार्ट होगा अगर ग्रुप डी का, तो लेकिन हम मान के नहीं चलेंगे, हम सिर्फ मई तक का समय लेके चलेंगे, मई तक का समय लेके चलेंगे। तो कितने महीने हो गए अप्रोक्स दोस्तों, देखें आप तो हमारे पास 3 महीने हैं। बीच में कोई छुट्टियां आ गई है, कहीं आप गांव चले गए हैं, बीच में कोई प्रोग्राम हो गया, तो 10-12 दिन ऐसे आपके खराब हो जाते हैं। तो कुल मिला के 3 महीने हमारे पास है। कितने महीने हैं? 3 महीने। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये दावा कर सकता हूं आपके साथ कि अगर आज से ही अगर आप तैयारी करते हो तो इन 3 महीनों में दोस्तों इस एग्जाम को आप क्रैक कर जाओगे। दोस्तों समझ लेते हैं पूरी बायोग्राफी, सब कुछ मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, एक एक चीज को दोस्तों समझाने वाला हूं। अगर आज से ही बिल्कुल एक फ्रेशर स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, आज से ही करना चाहता है, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। और जो लगातार कर रहे हैं वो इस एग्जाम को दोस्तों आराम से फाइट कर पाएंगे। ये टाइम शेड्यूल सब उनके लिए दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो इसे फॉलो करेंगे, जो लगातार कंटिन्यूटी रखेंगे। ये नहीं कि एक दिन रख ली, 2 दिन नहीं रखा, फिर 4 दिन रख ली, फिर हमने 2 दिन और नहीं, ऐसे निरंतरता ही दोस्तों सफलता है। जीवन के अंदर निरंतरता ही दोस्तों सफलता है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, दोनों की बता रहा हूं मैं कि एलडीसी और ग्रुप डी में अगर सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट अगर हम एक बार नजर मारें तो हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। आपको हिंदी को विस्तृत पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक आपके पास होगा, सिलेबस आपके दोस्तों सामने होना चाहिए इस समय। उसके बाद मैंने दोस्तों अलग से बहुत सारे वीडियोस बना रखे, उसमें मैंने बेस्ट बुक बता रखी है, वो आपके पास होंगी, या आपके पास नोट्स है, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, किसी का कोर्स ले रखा है बहुत अच्छी बात है, जैसे भी आप पढ़ रहे हो उनमें सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको पढ़नी है। अब हिंदी इंग्लिश और राजस्थान जी के, देखो एलडीसी में राजस्थान जी के थोड़ा सा विस्तृत है, यहाँ पर हिस्ट्री, कल्चर,
और करंट अफेयर वगैरह सेक्शन आएगा। और यहाँ पर राजस्थान जीके में सिर्फ कल्चर ही पूछा गया। ग्रुप डी एक छोटा एग्जाम है, एलडीसी के साथ देखें तो ग्रुप डी छोटा एग्जाम, इसमें राजस्थान कल्चर ही दोस्तों पूछा जाएगा, जो कि सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे दोस्तों अवेलेबल करा रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर देखें तो इसमें कोई ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई राजस्थान जीके को ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है, आप आराम से कवर हो, क्योंकि हमारे पास मिनिमम टाइम कितना लेके चले, 3 महीना। कितने महीने? 3 महीना हम लेके चले हैं। अब जो टाइम शेड्यूल है दोस्तों वो डेली का मैंने उन सभी को ध्यान में रख के बनाया है जो कि ऑफिशियल वर्क भी करते हैं, कहीं काम जाते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कहीं ऑफिस में काम करता है, तो सब है ना। क्योंकि अगर डायरेक्ट शेड्यूल बना दूंगा तो कहेंगे सर हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे घर में इतना काम है, ये मुझे मेरी मजबूरी है काम करना, तो दिन में मैं काम करता हूँ, मेरे को रात को समय मिलता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने टाइम का मैनेजमेंट किया कि आप चाहे कोई भी काम करते हो फिर भी इस एग्जाम को आप करेक्ट कर पाओगे, इतना समय आपको मैं निकाल कर दूंगा। दोस्तों रोजाना 8 घंटे का मैंने यहाँ टाइम शेड्यूल निकाला सिर्फ पढ़ने के लिए, या मैंने मेंशन किया सिर्फ पढ़ना है 8 घंटे, सिर्फ पढ़ना है। ये नहीं कि मोबाइल देखना है, मोबाइल में क्लास लेनी, नहीं, कुछ भी नहीं करना। अगर पढ़ना है तो नोट्स से पढ़ना है आपको, और उसके अंदर नोट्स से पढ़ना है, और जो भी आपके पास गाइड है जो भी है उससे, मोबाइल से नहीं पढ़ना कि किसी की क्लास बीच में देखने लग गए। मैं उसके लिए भी समय बताऊंगा आपको, उसके लिए भी समय बताऊंगा। सिर्फ पढ़ना है डेली आपको। इसके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको डेली 8 घंटे पढ़ना है। जिन्होंने तैयारी कर रखी, कई बार रिवीजन कर लिया, वो थोड़ा सा देख सकते हैं बीच में, क्योंकि उन्होंने रिवीजन कर रखा है। लेकिन जो कर रहे हैं शुरुआत, उन्हें डेली सिर्फ पढ़ना है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैं दोनों को बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, पूरे दिन के अंदर हिंदी को कम से कम आपको 2 घंटे देने चाहिए। हिंदी कोई ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है और ज़्यादा इजी सब्जेक्ट भी दोस्तों नहीं है हिंदी। वैसे लगातार मैं भी क्लास ले रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी डेली आपको 2 घंटे पढ़ना है, 24 घंटों में हिंदी आपको 2 घंटे पढ़ना है। इंग्लिश डेली 2 घंटे आपको पढ़ना है। राजस्थान जीके 4 घंटे डेली आपको पढ़ना है। ये 4 घंटे मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैं दोनों को बता रहा हूं। तो एलडीसी के लिए अगर आप ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, उनमें राजस्थान जीके का कल्चर का ही पार्ट है, तो कोई बात नहीं, 4 घंटे पढ़ लोगे तो आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश और राजस्थान जीके कुल मिलाकर देखें तो 8 घंटे बनते हैं दोस्तों। अब ये टाइम शेड्यूल कैसे सेट करोगे? देखो दोस्तों, सुबह शुरुआत करते हैं, अब आराम से नींद लेके। अब तो दोस्तों सर्दी भी कम हो चुकी है ना, दिन बड़े होना स्टार्ट हो गए, सर्दी कम हो चुकी है। सुबह 6 बजे आप अच्छी नींद मार के उठें, 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 6 से 7 बजे तक, 7 से 8 बजे तक, 8 से 9, 3 घंटे दोस्तों आपको पढ़ना है। ये समय बेस्ट क्यों आप सभी के लिए? इस समय क्या होता है, कई लगभग लोग 8 बजे या 9 बजे के करीब उठते हैं घर में। ये नहीं कि सुबह उठ के, कई घरों में ऐसा होता है सुबह उठ जाते हैं, लेकिन आराम से, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि घर में सुबह काम इतना जल्दी नहीं होता कि 7 बजे काम करके खत्म हो गए, नहीं, 6 से 7, 7 से 8, 9 बजे तक हल्का फुल्का काम चलेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सुबह 3 घंटे दोस्तों आप निकाल सकते हो, और इस समय आपका कोई काम नहीं होता है, मार्केट भी आप नहीं जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं वो भी नहीं जाते। 9 बजे के बाद ही सारे काम स्टार्ट होते हैं, चाहे सरकारी दफ्तर का हो चाहे प्राइवेट काम हो, 9 बजे के बाद में ही सारा कुछ स्टार्ट होता है मार्केट में। एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर भी है ना, वो भी दोस्तों सुबह 9 बजे तक पहुंचता है काम पर। तो ये समय हमारे पास पढ़ने के लिए है, तो आपको सुबह इस टाइम का यूज करना है। 3 घंटे दोस्तों मिलेंगे इसमें। शाम 4 बजे फिर पूरा दिन आप काम करो, चाहे खाना खाओ, कुछ भी करो, काम करो, करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपके पास वो प्लस पॉइंट है, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो बताएंगे। तो यहाँ पे शाम को स्टार्ट हो जाए, मैं सुबह 3 घंटे निकाल दिए, शाम को दोस्तों 4 बजे स्टार्ट होना है। 4 बजे के बाद में आप अगर स्कूल में पढ़ाने भी जाते हो तो 4 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की, घर आ जाते हो 3:30 बजे, तो आधे घंटा में आके आराम करके 4 बजे आप पढ़ने बैठ सकते हो। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटे दोस्तों आपको डेली पढ़ाई करनी है शाम को। इस समय भी घर वाले आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय दोस्तों एक ही टाइम होता है चाय बनाने का, वो घर वाले आपको चाय बना के दे देंगे। इस समय दोस्तों खाना बनाने का भी टाइम नहीं होता, और कोई भी टाइम नहीं, सभी फ्री होते हैं शाम के वक्त। तो आप 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 लगातार आपको बैठना है। 3 घंटे, 5-5, 10 मिनट का बीच में ब्रेक देके 3 घंटे आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। उसके बाद में आप 7 से 8 फ्री हो जाइए, 8 से 9 2 घंटे फ्री होकर खाना खाकर आराम से कुछ भी करें। 9 से 10, 10 से 11 2 घंटे दोस्तों आपको पढ़ना है, और कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 8 घंटे मैंने बता दिए। बाकी आप आराम करो, कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम टाइम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 8 घंटे यहाँ पर मैंने समय आपको बता दिए। ये वो समय जिसमें आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते, बिल्कुल भी, न कोई करेगा आपको। अब इनमें करना क्या है, देखो दोस्तों, डेली अगर 2 घंटे हम हिंदी को पढ़ते हैं, डेली हम 2 घंटे किसको पढ़ते हैं, हिंदी को दोस्तों अगर पढ़ते हैं, तो क्या एक टॉपिक पूरा नहीं कर सकते? डेली आराम से कर सकते हैं। एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम डेली कर सकते हैं। इंग्लिश का एक टॉपिक कर सकते हैं, राजस्थान जीके में दोस्तों करीबन हम 1 से 1.5 टॉपिक या 2 टॉपिक हम कर सकते हैं 4 घंटे में। अब फिर बता देता हूं आपको मैं, सिर्फ पढ़ना है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप नोट्स बनाने में बैठ गए, नहीं, नोट्स नहीं बनाने इसमें, सिर्फ आपको अध्ययन करना है। बुक से करें, नोट से करें, किसी से करें,
सिर्फ अध्ययन करना है, उन चीज़ों को पढ़ना है बार 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 बार, ये नहीं कि नोट्स बनाने बैठ गए तो वो टाइम तो दोस्तों आप पढ़ाई की नहीं, आप तो नोट्स बना ले, सिर्फ पढ़ना है। अब इस साइड थोड़ा सा आप नज़र मारें तो रोजाना दोस्तों आप एक बार देखेंगे कि मैंने 8 घंटे का टाइम बताया, तो अगर रोजाना आप 8 घंटे पढ़ते हो तो एक महीने में कितना घंटे पढ़ोगे? एक महीने में आप मान के चलो 30 दिन होते हैं तो 240 घंटे तो हो गए। एक महीने में 240 घंटे आपने पढ़ाई कर लिए, और 3 महीना हम मान के चले हैं तो 3 महीने में 720 घंटे होते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको जो टाइम बताया वो 720 घंटे का बता दिए। अब बिना टाइम मैनेजमेंट के आप दोस्तों 720 घंटे निकाल ही नहीं सकते 3 महीनों में। आप निकाल के देख लीजिएगा, बिना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही निकल पाएगा। यहाँ पर दोस्तों जब आप ये टाइम शेड्यूल का गुण 8 घंटे डेली सिर्फ पढ़ोगे तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी, इतना कुछ आप कर पाओगे कि एग्जाम में कहीं दिक्कत दोस्तों नहीं आएगी। अब वो है कि हिंदी कब पढ़े, इंग्लिश कब पढ़े, राजस्थान जी की कब पढ़े, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये एक दोस्तों भ्रम होता है कि सुबह वो पढ़े, जिस समय आपको सूटेबल लगे आप वो सब्जेक्ट पढ़े, आपका मन करे, आपका दिमाग कहे तब पढ़े दोस्तों। जरूरी नहीं कि सुबह यही पढ़ना होता है सब, नहीं। अलग अलग माइंड की दोस्तों कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, समय इतना आपको देना है। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, ये 8 घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए मैंने आपको दिए हैं, उसके अलावा आपको क्या करना है दिन में, वो काम दोस्तों आपको रोजाना पढ़ने के अलावा दोस्तों एक काम और करना होगा। 8 घंटे के अलावा और एक काम करना होगा, एक टेस्ट जरूर लगाना है आपको। अब चाहिए आप YouTube पे लगा सकते हो, YouTube पे बहुत से टेस्ट चलते हैं, लगा सकते हो। ऑफलाइन आपके पास कोई ऑफलाइन टेस्ट मॉडल टेस्ट है, उनमें एक टेस्ट रोज लगा सकते हो। ऐप पे कोई एप्लीकेशन पे आपने टेस्ट सीरीज खरीद रखी है तो उस पर भी आप लगा सकते हो। आप सोच के चलो कि अगर मैं डेली एक मॉक टेस्ट लगाता हूं LDC का या ग्रुप डी का, तो महीने में दोस्तों आपके 30 मॉक टेस्ट होते हैं, और 3 महीनों में दोस्तों आपके 90 मॉक टेस्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर हम पढ़ाई भी सिर्फ सिलेबस भी ना निकाले तो अगर मॉक टेस्ट भी दोस्तों निकाल लेते हैं तो 60 से 70% तो हम ऐसे ही कवर दोस्तों कर जाएंगे सिलेबस को। लेकिन हम तो पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं। अब ये मॉक टेस्ट में आपको दिक्कत ये नहीं है कि आप मार्केट में बैठे हो कहीं तो भी आप निकाल सकते हो, चलते फिरते भी आप दे सकते हो, कहीं दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगेगा, सिर्फ हमें क्वेश्चन देखने सोचने हैं। इसमें आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, आप कहीं पे भी देख सकते हो, बाहर खड़े होकर देख सकते हो, बैठ के देख सकते हो, कहीं पे भी। लेकिन इन 8 घंटों में आपको ये मॉक टेस्ट नहीं देना है। इसके अलावा आपको जो समय सूटेबल लगे, जिस समय आप फ्री होते हो उस समय आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। सिर्फ आधे घंटा का टाइम आप आराम से निकाल सकते, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का तो कोई काम है नहीं कि गणित के प्रश्न सोल्व करने पड़ेंगे जिससे टाइम लगे आपका दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक स्ट्रेटजी जिसके अनुसार अगर आप चलते हो तो मैं नहीं मानता कि आप सफल नहीं होंगे, बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी दोस्तों। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ये कहावत ऐसे ही प्रचलित नहीं है कि अभ्यास करेंगे बार बार दोस्तों। एक रस्सी एक पत्थर को काट देती है, अगर एक रस्सी को बार बार किसी पत्थर पे घिसा जाए, एक रस्सी को बार बार किसी पत्थर पर दोस्तों घिसा जाए तो उस पत्थर पे दोस्तों निशान छोड़ देती है। तो हमें बार बार पढ़ना है, हम बार बार पढ़ेंगे, उस रस्सी की तरह बार बार हम पढ़ेंगे तो हम दोस्तों निशान छोड़ देंगे अपनी सफलता का। ये वादा है मेरा आपसे कि ये आप जीवन में अपना के देखो ये टाइम शेड्यूल, आप 3 महीनों में आप आराम से LDC और ग्रुप डी दोनों का एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर दोनों फॉर्म भरे तो आपने। और लगातार दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और भी बहुत सारे न्यू अपडेट्स वगैरह आते हैं। तो आप मैंने बताया 8 घंटे के अलावा आप कभी भी कुछ भी कीजिएगा, मोबाइल में वीडियो देखिए, गाने देखिए, माइंड फ्रेश करने के लिए देखना पड़ता है, टीवी देखिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा बस। और कुछ मैं आपसे नहीं करा, ज़्यादा मेहनत मैंने आपसे करवाई नहीं दोस्तों, ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं करवाई आपसे, बहुत कम टाइम आपको दिया मैंने, वरना 15-15 घंटे पढ़ते हैं बच्चे, 15 से 15 घंटे पढ़ते हैं। आप 8 घंटे में वो काम कर सकते हो, क्योंकि जो आपका पेपर है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया दोस्तों। तो अच्छा लगा हो प्लान तो लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। आप एक लाइक करते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है अगर आप एक लाइक करते हो तो। हम आप सभी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ आपको आउटपुट देना है, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, 3 चीजें करना है, जिसमें सिर्फ दोस्तों 10 सेकंड भी नहीं लगते करने में। अब सोच सकते हो आप कि हम आपको क्या दे रहे हो और आप हमें क्या दे रहे हो, लेकिन हम बराबर मानेंगे, हम 100% आपको देंगे, आप भी हम आपका 100% हमें दें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।